राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। सावन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी, इसको कामिका एकादशी और पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी का मुहूर्त, व्रत, पूजा विधि और महत्व और इस एकादशी की कथा सुने। सबसे पहले हमारे भारतीय वर्ष और पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि को कामिका एकादशी, कामदा एकादशी और पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इस वर्ष यह एकादशी 16 जुलाई 2020 दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस बार कामिका एकादशी, कामदा एकादशी विशेष है क्योंकि यह भगवान विष्णु के लिए समर्पित दिन गुरुवार को ही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी तथा देवों के देव महादेव की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का व्रत, पूजा विधि, मुहूर्त और महत्व क्या है। सबसे पहले कामिका एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कामिका एकादशी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उस पर अपार बरसती है। कामिका एकादशी का मुहूर्त। सावन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि प्रारंभ 15 जुलाई को रात्रि 10:19 से हो रही है और अगले दिन 16 जुलाई के दिन गुरुवार को देर रात 11:44 या 45 मिनट तक रहेगी। इस दिन पूजा करने का शुभ लगन और शुभ मुहूर्त है कि आप सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक लाभ के अंदर भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद में आप 11 बजे से 1 बजे तक चंचल के चौगड़ी के साथ में अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, उसमें आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। दूसरे दिन पारण का समय 17 जुलाई के दिन, उस समय को कहते हैं पारण का समय, यानी व्रत खोलने वाला दिन या व्रत खोलने का कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। एकादशी व्रत रखने वालों को व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। 17 तारीख को सूर्य उदय के बाद द्वादशी तिथि के प्रारंभ से, या तो प्रारंभ हो गई हो सुबह या अगर प्रारंभ से पहले, ऐसे में कामिका एकादशी के व्रत के पारण का समय 17 जुलाई को रहेगा प्रातः 5:57 से 8:19 तक रहेगा। उस पारण समय में आप भगवान विष्णु की सूक्ष्म पूजा करके, आपने 16 तारीख को भगवान विष्णु की पूजा में जो वस्तुएं चढ़ाई उसे और उसके अलावा आप यथाशक्ति दक्षिणा और अन्नदान किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा करके या ऐसे उनके हाथ में या उनको दक्षिणा दे करके, रुपए दे करके आप ये यथोचित लाभ की प्राप्ति लें। अब आती है बात
कामिका एकादशी व्रत एवं पूजा विधि। कामिका एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके कामिका एकादशी व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु को अक्सर चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। फल एवं मिठाई यथाशक्ति अर्पित करें। विष्णु जी के मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। श्रावण मास होने से अति संयोग की बात है कि इसमें इस कामिका एकादशी की भगवान विष्णु की पूजन के साथ साथ में देवों के देव महादेव शिव की भी आप पूजा करें। इसके पश्चात आप कामिका एकादशी की व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद पूजा के अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करें। इसके बाद दिन भर आप फलाहार करते हुए भगवान का वंदन करें। शाम को संध्या के समय भगवान विष्णु की आरती करें। अगले दिन पारण से पूर्व भगवान की अर्पित वस्तुएं ब्राह्मण को दान दें और इसके बाद में पारण में व्रत को पूर्ण करें कि उसके बाद में आप व्रत को खोल लेवें। अब कामिका एकादशी, कामदा एकादशी, पवित्रा एकादशी, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की इसकी पावन पवित्र कथा सुने। कथा प्रारंभ। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों के नाश करने वाले व्रत को सुनो। प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा है कि उस उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम कामदा है। इसके सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करता है, कामदा का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। सामग्री समेत ब्याई गई गो का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामदा का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्रीधर भगवान का पूजन करता है, उनको देवता, गंधर्व, ऊरग, पन्नग सबके पूजन का फल मिल जाता है। इसलिए कामदा एकादशी के दिन हरि के यत्न से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला कोई भी व्रत नहीं है। कामदा का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता है और न उसकी दुर्गति होती है। कामदा का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है, वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रत्न, मोती, पन्ना, मूंगा आदि के पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु केशव का पूजन किया है, उनके जन्म भर के पापों का लेखा मिटा दिया। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली और सींचने से यमराज को डराने वाली, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुंचाने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली उस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी में रात को दीपदान करता है,
उसके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं बता सकता है। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है, उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाता है। यह कामदा एकादशी की महिमा मैंने तुमसे कही, इसीलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली, स्वर्ग तथा विशेष पुण्यों को देने वाली है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका महत्म्य सुनकर, इसकी कथा को सुनकर वैकुंठ को चला जाता है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की इस एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजन करते समय भगवान विष्णु के तुलसी की मंजरी और भगवान विष्णु के 2 या 5 केले के फल चढ़ा करके अपनी मनोकामना भगवान विष्णु को सुना दीजिए। आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी, यह निश्चित है। आप यह उपाय निश्चित रूप से करें, आपको आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। आपका सभी कार्य बनेगा। व्यापार करते हो तो व्यापार में वृद्धि होगी। धन की प्राप्ति चाहिए तो धन की प्राप्ति होगी। नौकरी आपको अगर अतिशीघ्र लगना है तो इस प्रकार का उपाय करें। यह उपाय आप निश्चित रूप से तन मन से भगवान को अर्पित करके करें। इस दिन तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और फलहार इस दिन गो दुग्ध का सागर लेना चाहिए। अति श्रेष्ठ शुभ फलदायी रहता है। तो मैंने आपको यह कथा सुनाई। आप भगवान विष्णु की कथा सुने और उसके बाद में आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं। राधे राधे, जय श्री राधे।